आइए आपको लेकर चलते हैं अयोध्या की पावन नगरी में। तो अयोध्या में राम की राज तिलक की तैयारी चल रही थी और दूसरी तरफ कैकेयी को मंत्रा अपनी कूटनीति से कुटिल विचारों की प्रस्तुति कर रही थी। अरे मन कैकेयी, क्या जानती हो तुम? अरे राम का अभिषेक होने जा रहा है और तुम यहाँ आराम से बैठी हो। राम राजा बनने जा रहा है और तुम आराम से बैठी हो। कौशल्या महारानी बनने जा रही है और तुम जिंदगी भर उसकी दासी बन के रह जाओगी। दुष्ट मंत्रा, ये क्या होश मिला कर रही है? मैं जानती हूँ कि राम राजा बनने जा रहा है, तो क्या हुआ? राम और भरत दोनों ही मेरे प्रिय पुत्र हैं। मेरे में उन दोनों में कोई भेद नहीं है। अरे मैं जानती हूँ राम के ही तुम दासी का जीवन व्यतीत करोगी, इसलिए जाओ महाराज अपने 3 वचन मांगो। तुमको याद दिलाओ कि युद्ध में जब उनके प्राणों की रक्षा की थी, उन्होंने तुम्हें 3 वचन दिए थे कि एक तो तुम राम का अभिषेक रुकवा कर भरत को राजगद्दी दिलाओ, दूसरा राम को 14 वर्ष का वनवास दिलाओ। बहुत समय पहले की बात है। सरयू नदी के किनारे अयोध्या नाम का एक सुंदर राज्य था। अयोध्या के राजा थे राजा दशरथ। उनकी 3 रानियां और 4 पुत्र थे, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। जब राजा दशरथ ने राम को राजा बनाने की घोषणा की, तब सभी लोग बहुत खुश हुए, लेकिन रानी कैकेयी खुश नहीं थी। महाराज, क्या आपको याद है आपने मुझे 2 वचन दिए थे? आज उन वचनों को पूरा करने का समय आ गया है। मेरा पुत्र भरत राजा बने और राम 14 वर्ष के वनवास को जाए। राजा दशरथ की आज्ञा पाकर राम और लक्ष्मण सीता के साथ 14 वर्ष के वनवास के लिए चले गए। ओह, कितना सुंदर पुरुष है ये। मुझे कुछ भी करके उसे आकर्षित करना होगा और उससे शादी करनी होगी। मैं शूर्पणखा हूँ। मैं रावण की छोटी बहन हूँ। रावण जो लंकाधिपति हैं। जनस्थान के पराक्रमी राजा कर्ण और दूषण मेरे भाई हैं। मैं राम हूं, अयोध्या के राजा दशरथ का ज्येष्ठ पुत्र। मैं यहाँ वनवास में 14 साल रहने के लिए आया हूँ। तुम्हारा नाम तुम्हारे ही जैसा सुंदर है। क्या तुम मुझसे शादी करोगे? वो कुटिया के छत पर खड़ा लक्ष्मण मेरा भाई है, वो भी सुंदर है। तुम उससे ही शादी क्यों नहीं करती? हाँ, वो भी सुंदर है। क्या तुम मुझसे शादी करोगे? राजकुमार तो राम है। मैं तो यहाँ सिर्फ उनकी सेवा करने आया हूँ, इसलिए तुम्हें उनसे शादी करनी चाहिए, मुझसे नहीं, से नहीं। ओह, ये तो असंभव है। क्या मैं सुंदर नहीं हूँ? तुम सुंदर तो हो, पर मेरी शादी हो चुकी है। ये है मेरी पत्नी सीता। तुम मुझसे शादी नहीं कर रहे हो क्योंकि तुम्हारी पत्नी मुझसे ज्यादा सुंदर है। मैं अभी उसे मार डालती हूँ। देखती हूँ कि मुझसे शादी किए बिना तुम यहाँ कैसे रह सकते हो। मेरी नाक। पंचवटी में
सीता माता ने एक सुनहरे रंग के मृग को देखा। रंग सुनहरा मृग अति सुंदर, सीता मन को भाए, कोई जाए इस मृग को अति शीघ्र ले आए। सीता माता की इस बात को सुनकर श्री राम मृग की खोज में जंगल की ओर निकल गए। बहुत देर हो गई, प्रभु राम अभी तक लौटे नहीं। लक्ष्मण, लक्ष्मण, हे सीते, हे सीते। लक्ष्मण, लक्ष्मण देखो, प्रभु तुम्हें अपनी सहायता के लिए पुकार रहे हैं। हे माते, ये मुझे किसी मायावी शक्ति का कार्य लग रहा है। आप चिंतित ना हो, भैया जल्दी घर लौट आएंगे। नहीं लक्ष्मण, मेरी आज्ञा का पालन करो। जाओ, प्रभु को तुम्हारी सहायता की आवश्यकता है। ठीक है माते, किंतु आप इस लक्ष्मण रेखा को पार नहीं करना। रावण को ज्ञान था कि वो लक्ष्मण रेखा को पार नहीं कर पाएगा, इसलिए उसने साधु बनने का ढोंग रचा और सीता माता को उठाकर ले गया। भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। हे मुनिवर, भिक्षा स्वीकार कीजिए। हे देवी, एक साधु का इतना अनादर, घर के द्वार से ही भिक्षा देकर भेजना चाहती हो। जाओ, नहीं चाहिए तुम्हारी भिक्षा। नहीं नहीं मुनिवर, रुकिए, मैं आती हूँ। बचाओ, 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 भैया लक्ष्मण, प्रभु राम, बचाओ, बचाओ, हे नाथ, मुझे बचाओ। राम और लक्ष्मण सीता माता को कुटिया में ना पाकर बहुत चिंतित हुए और उनकी खोज में निकल गए। श्री राम, लक्ष्मण और हनुमान ने लंका पर चढ़ाई कर दी और राम और रावण का युद्ध हुआ, जिसमें श्री राम विजयी हुए